नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के यूट्यूब के चैनल के सुविचार के दिनचर्या की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपने इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसे विषय यानी टॉपिक पर चर्चा करने जा रही हूँ जो कि हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए रखने के लिए और साथ ही साथ जो है हमें बहुत सारी बीमारियों से दूर रखने के लिए में बेहद ज़्यादा कारगर है, बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज इस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करते हैं और आप भी इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से सुनिए ताकि आपका स्वास्थ्य भी स्वस्थ बना रहे और आप बहुत सारी जो है कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से दूर रह सके। देखा जाए तो आज के समय में हमें अपने चारों तरफ बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स देखने के लिए मिल जाती है और हम में से तो आधे से ज़्यादा लोग तो ये इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में लगे रहते हैं कि क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए परेशान रहते हैं कि आखिर उन्हें ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हुई क्यों है, क्योंकि या उनसे अपने इस लाइफस्टाइल में कौन सी ऐसी गलती हो गई जिसके चलते उन्हें जो है इस डिजीज़ का सामना करना पड़ा। तो ऐसे ही किसी एक सवाल का जवाब आपको आज मेरे इस वीडियो में मिल जाएगा, तो अंत तक इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। तो हो सकता है कि आपके सवाल का जवाब यानी अगर आप कोई ऐसी डिसऑर्डर से परेशान हैं तो आपको इस वीडियो में मिल जाए कि आपसे क्या गलती हुई है या हम ऐसी चीज़ें ना करें, ऐसी कौन सी चीज़ ना करें कि आगे जाकर आपको इस डिज़ीज़ का सामना करना पड़े। तो हम लोग अपने दैनिक जीवन में ज़्यादातर तो कोशिश यही करते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा रहे कि हमें किसी इस तरह की बीमारी का सामना ना करना पड़े, लेकिन फिर भी हम में से बहुत सारे लोगों को इस तरह की किसी न किसी डिजीज़ का सामना करना ही पड़ जाता है। ऐसे ही एक डिजीज़ है कुष्ठ रोग, यानी जैसे कि सोरियासिस या कोई अन्य स्किन डिजीज़। स्किन डिजीज़ आजकल बेहद ज़्यादा कॉमन है, कॉमनली हमें देखने के लिए मिल जाती है। सोरियासिस जैसी डिजीज़, सोरियासिस जो कि त्वचा रोग होता है, तो ये डिज़ीज़ तो हमें कॉमनली देखने को मिल जाती है। कहीं पर भी बहुत ज़्यादा इसके पेशेंट्स देखने को मिलते हैं और इसका कोई प्रॉपर इलाज भी नहीं होता। ज़िंदगी भर मरीज़ परेशान रहता है इलाज करा के, दवाई लेते हुए, और यही सोचता रहता है कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया था जिसकी वजह से उसको ऐसा इस तरह की बीमारी यानी ये डिज़ीज़ हो गई है। तो क्या आप जानते हैं कि हमें लहसुन यानी कि गार्लिक को कभी भी दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। ना तो दूध के साथ लहसुन या गार्लिक को लेना चाहिए और ना ही लहसुन यानी गार्लिक का आप सेवन करके उसके ऊपर आपको दूध लेना चाहिए। तो आप देखिए, अब आप सोचेंगे कि हम कब लेते हैं लहसुन, या हमने तो कभी लहसुन दूध के साथ लिया ही नहीं और फिर भी हमें ये डिज़ीज़ हुई है, सोरियासिस हो गई है या कोई अन्य स्किन डिजीज़ हो गई है। क्या ऐसा हुआ? हम तो कभी ऐसा कुछ करते ही नहीं है, हमने तो कभी लहसुन को दूध के साथ लिया ही नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने डेली रूटीन पे नज़र डालिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप अपनी दिनचर्या पे नज़र डालिए और एक बार चीज़ें रिकॉल करिए, तो देखिए ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, व्यंजन हैं जिसमें आप खुद भी इसका सेवन कर रहे हैं और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी दे रहे हैं। जी हाँ, एक बार गौर करते हैं, क्या अक्सर ही हम लोग जो है कभी ना कभी या अपने बच्चों को या खुद भी जो है वाइट सॉस पास्ता खा लेते हैं। अब एक बार इसकी रेसिपी पर नज़र डालिए, वाइट सॉस पास्ता में क्या क्या पड़ता है। स्पेशली गार्लिक तो पड़ता ही पड़ता है। हम लोग ज़्यादातर जो पास्ता बनाते हैं, नूडल्स बनाते हैं, उनमें गार्लिक का यूज़ तो खूब अच्छे से करते हैं। गार्लिक डालते हैं यानी लहसुन डालते हैं, और वाइट सॉस बनाने के लिए तो मिल्क यानी दूध डाला ही डाला जाता है। तो क्या आपने यहाँ पर जो है वो लहसुन और दूध का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का सेवन एक साथ नहीं किया? कितने सारे लोग जो है वाइट सॉस पास्ता खा रहे हैं, अपनी फैमिली को, बच्चों को खिला रहे हैं और खुद भी सेवन कर रहे हैं। तो क्या ये लॉन्ग टाइम में आपके लिए किसी स्किन डिजीज़ का जनक नहीं बनेगा, कारण नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। बस इतनी सी बात है, कुछ लोगों में ये स्किन डिजीज़ हो जाती है और कुछ लोगों में स्किन डिजीज़ नहीं होती। जैसे कि अब आप कहेंगे कि भाई वो भी तो करता था, मैं इतने सालों से खा रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, पर उसे कैसे हो गया? तो ठीक इसका जवाब वही है कि जब मौसम बदलता है तो वायरल हर किसी को नहीं होता, किसी को हो जाता है कोल्ड वायरल और किसी को कोल्ड वायरल नहीं होता। ठीक वैसे ही अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर किसी को हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये कारण ज़रूर बनता है। तो आप इसके लिए प्रोन हो जाएंगे कि आपको सोरियासिस या कोई अन्य स्किन डिजीज़ हो सकती है अगर आप
जो है गार्लिक को जो है मिल्क के साथ ले रहे हैं। ये तो हुई वाइट सॉस पास्ता। अगर आप वाइट सॉस पास्ता नहीं लेते तो चलिए दूसरी चीज़ बात करते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ 2-3 रेसिपीज़ का नाम लूँगी, इसके अलावा बहुत सारी होंगी जो मुझे नहीं बनानी आती या मैं उनकी रेसिपीज़ नहीं जानती और मैं ढूंढ नहीं पाई। जैसे कि बहुत सारे जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो बहुत सारे चिकन की रेसिपीज़ ऐसी हैं जिनमें मिल्क का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एक रेसिपी मैं जानती हूँ, चिकन चंगेज़ी। चिकन चंगेज़ी में हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट अच्छी क्वांटिटी में डालते हैं और साथ ही साथ हम उसमें डायरेक्ट मिल्क का यूज़ करते हैं उसे पकाने के लिए। तो अब देखिए, आपने गार्लिक का यूज़ भी किया, साथ साथ आपने मिल्क का यूज़ किया, फिर आप कह रहे हैं कि और चिकन चंगेज़ी कितने सारे लोग खाते होंगे जो चिकन खाते हैं, नॉनवेज लेते हैं, उन्होंने बहुत बार चिकन चंगेज़ी खाया होगा, लेकिन फिर भी अगर उनको ये डिजीज़ हो जाए तो वो यही कहेंगे नहीं, हमने तो कभी लहसुन और दूध का सेवन एक साथ नहीं किया। पर फिर भी आप अगर ध्यान दीजिए तो आपने किया है इसका। ऐसे ही बहुत सारी पनीर की रेसिपीज़ होती हैं। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते वो सोचेंगे चलो हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे, लेकिन नहीं, बहुत सारी पनीर की ऐसी रेसिपीज़ हैं। या हम रेस्टोरेंट में पनीर खाने जाते हैं और हम उसमें अपने मेन्यू में देखते हैं कि हम ये पनीर मंगा लें, हम वो पनीर मंगा लें। क्या आपने नज़र डाली है कि उसमें जो पनीर है, एक बार उसकी रेसिपी खोल के देखिए कभी गूगल पे, जब आप उसको मंगा रहे होते हैं, कि उस रेसिपी में क्या क्या पड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे पनीर की रेसिपीज़ हैं जिनमें गार्लिक तो आप ऑलमोस्ट समझ लीजिए सभी में पड़ता है, और बहुत सारी पनीर की रेसिपीज़ में भी मिल्क का यूज़ किया जाता है। तो आपको कहने के लिए आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आप फिर भी उसका सेवन कर रहे हैं। और रेस्टोरेंट जाकर ज़्यादातर लोग जो है पनीर वगैरह ऐसी ही रेसिपीज़ तो खाते हैं, कोई हम नॉर्मल दाल चावल या रोटी सब्जी तो खाते नहीं वहाँ जाकर, और हम कहते हैं कि हमने तो कभी गार्लिक या दूध का सेवन एक साथ किया ही नहीं है। ये तो बात हो गई इन रेसिपीज़ की। चलिए, ये तो हो गया जो हम अपना भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, उसमें सेवन करना। इसके साथ साथ ही हमारे शास्त्रों में मेडिसिन के रूप में भी रसोन शीर पाक, रसोन मीन्स लहसुन यानी गार्लिक, शीर मीन्स मिल्क यानी दूध का शीर पाक लेने के लिए बताया गया। यानी कि लहसुन को दूध में पकाकर लेने के लिए मेडिसिन के रूप में डिजीज़ में इसको एडवाइस किया गया है, एक मेडिसिन के रूप में। तो अब आप कहेंगे एक तरफ तो मैं मना कर रही हूँ कि हमारे शास्त्री कह रहे हैं, मैं मना क्या करूँगी, हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि लहसुन को दूध के साथ लिया तो ये आपके लिए स्किन डिजीज़ खड़ी करता है और आपको नहीं लेना चाहिए, विरुद्ध है। और दूसरी तरफ हमारे ही शास्त्रों में जो है वो इसको एक मेडिसिन के रूप में बताया गया है। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी शुरू करते समय, और अभी फिर से कह रही हूँ, जहाँ आपको ये मेडिसिन के रूप में बताया गया वहाँ आप इसे मेडिसिन के रूप में लीजिए, लेकिन आपको इसे लॉन्ग टाइम तक नहीं लेना है। क्योंकि जब भी आपको स्किन डिजीज़ होगी या कोई और रोग होगा, वो 1 या 2 दिन के या 3-4 दिन, कुछ दिनों के सेवन की वजह से नहीं होगा, बल्कि अगर आप इन सब चीज़ों का जो कि विरुद्ध आहार हैं उनका लॉन्ग टाइम तक सेवन करते रहते हैं, तो वो बॉडी में आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन्स को जनरेट करते हैं, और धीमे धीमे जाकर जैसे जैसे टॉक्सिन्स बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे आगे जाकर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाने के बाद आपके शरीर में डिजीज़ को यानी उस रोग को उत्पन्न कर देते। तो जहाँ पर ये मेडिसिन के रूप में वर्णित है, उस डिजीज़ में आप इसे दवा के रूप में ग्रहण कीजिए, लेकिन सिर्फ आपको कुछ समय तक लेना है, जब तक कि आपको उस दवा की ज़रूरत है। लॉन्ग टाइम तक आपको दूध के साथ गार्लिक यानी लहसुन का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लंबे समय तक इसका सेवन करते हैं तो फ्यूचर में आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाइए कि आपको कभी भी सोरियासिस या कोई अन्य स्किन डिजीज़ हो सकती है। फिर आप इस बात को लेके परेशान मत होइएगा कि हमने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से मुझे जो है सोरियासिस जैसी या कोई और स्किन डिजीज़ हो गई। और आप सभी जानते हैं कि स्किन डिजीज़ कितनी ज़्यादा परेशान करती है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसमें इचिंग होती है, बल्कि कॉस्मेटिकली भी हम लोग जो है वो स्किन डिजीज़ होने पे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अन डिजीज़ की अपेक्षा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अपनी दिनचर्या में हम अक्सर क्या गलती करते चले जाते हैं जो आगे हम एक डिजीज़ का यानी रोग का रूप ले लेती है। तो आज ही से ध्यान दीजिएगा, अगर आप रेस्टोरेंट जाते हैं और वहाँ कोई भी अपने लिए रेसिपी या कोई भी फूड ऑर्डर करते हैं तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि उस फूड की रेसिपी क्या है। देखिए, गूगल आजकल अगर हमारे लिए नुकसानदायक है तो बहुत सारी चीज़ें इसके फ़ायदे भी हैं। आखिर इंटरनेट के मोबाइल आप सबके हाथ में रहता है,
एक बार खोल के देख लीजिए उस रेसिपी का नाम डाल के कि आखिर उस रेसिपी में क्या पड़ता है। तो अगर उसमें आपको लगता है कि मिल्क का यूज़ हो रहा है तो कोशिश करिए कि एक आध बार खा लेने पे चलेगा, लेकिन अगर आप बार बार उस चीज़ के हैबिचुअल हैं तो उसे अवॉइड कीजिए। और अगर आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है, बच्चा है या कोई फैमिली मेम्बर है जो कि स्किन डिजीज़ के लिए, त्वचा रोग के लिए प्रोन है, जिसे ये रोग है सोरियासिस या कोई और स्किन डिजीज़ है या अक्सर उसे ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उन्हें तो आप स्पेशली बिल्कुल भी इस चीज़ का सेवन ना कराएं। और अगर कोई प्रोन नहीं है, इसे ऐसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो भी लंबे समय तक बार बार इसका यूज़ ना करें। कभी कदार की बात अलग है, कभी कदार में इतने टॉक्सिन्स क्रिएट नहीं होते, लेकिन अगर हम फ्रिक्वेंटली इन सब का यूज़ करते हैं तो लॉन्ग टाइम में हमें कहीं ना कहीं चीज़ें होने के चांसेस, डिजीज़ होने के चांसेस हो जाएंगे। तो आज मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई, लेकिन बहुत कारगर है। आप चाहें तो अपने दैनिक जीवन में इसे उतार सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल पे हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। कल मैं फिर से मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।